दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑल इन वन क्लासरूम में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त दस्त होंगे और हमारे पार्ट 1 और 2 वीडियो को देख चुके होंगे। और हाँ, अगर नहीं देखे होंगे तो जस्ट उसे अभी आप देख लेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने पार्ट एक्टिव पैसिव वॉइस के पार्ट 1 और पार्ट 2 की सीरीज़ पहले ही ला चुका हूँ और उसकी आज ये पार्ट 3 है। आज इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव के रूल 1 और रूल 2 को पढ़ेंगे। जैसा कि रूल 1 हमें ये बताता है किसमें कि जब प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, क्या बताता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के, ठीक है, पहले आए। क्या है रूल? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए। क्या हम रूल पढ़ेंगे? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए। तो देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? फर्स्ट पर्सन के साथ यानी सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू लगता है। तो उस पहले डू हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर क्या रखेंगे? हम सब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को रखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, फिर अदर वर्ड रखा जाता है, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर से आइए देख लेते हैं, सबसे पहले क्या रखेंगे और ये स्ट्रक्चर होता किस लिए है कि यदि मान लीजिए यदि आप हिंदी से इंग्लिश किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप इस स्ट्रक्चर वाले रूल को फॉलो करेंगे। क्या? हिंदी से इंग्लिश बनाना चाहते हैं तो आप इस स्ट्रक्चर वाले रूल को फॉलो करेंगे। इसका नियम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाएंगे? डू या डस लगाएंगे। फिर आप इस सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा सब्जेक्ट बोलेगा उसी के अनुसार डू या डस लगाएंगे, ठीक है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया नॉर्मली हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए। यदि आपको इसी का पैसिव वॉइस बनाना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस डू या डच को यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चला जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब देखिए, सबसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। तो सबसे पहले हम पहले क्या लिखेंगे? इज या तो एम या तो आर। किसको देखकर लिखेंगे? इस सब्जेक्ट को देखकर, यानी जैसा हमारा सब्जेक्ट कहेगा उसके अनुसार हम इज एम आर लगाएंगे। फिर हम क्या लिखेंगे? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, ठीक है। और ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आता कहाँ से है? ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारा किससे आता है? ठीक है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारे इस ऑब्जेक्ट से आता है। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारे कहाँ से आता है? ऑब्जेक्ट से आता है, ठीक। तो फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाएंगे, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ से मिलेगा? ये सब्जेक्ट ही, ये सब्जेक्ट जाकर यहाँ क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। क्या? ये सब्जेक्ट आकर यहाँ पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, आप क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। इसके नियम को एक बार फिर समझ लीजिए। एस एम आर लगाएंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखेंगे। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको मिलेगा कहाँ से? ये ऑब्जेक्ट आकर यहाँ पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगाएंगे, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा? ये सब्जेक्ट आकर यहाँ क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए इसके एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। देखिए, जैसा कि अब क्या लिखा है यहाँ, देखिए, क्या वह क्रिकेट खेलता है? तो अब देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो तो कब, क्या, क्यों से इसकी मीनिंग नहीं बनती, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अब वो क्या लिखना है हमें? देखिए ठीक है, देखिए एक मिनट, देखिए, हाँ, अब ये क्या कर रहा है हमारा? देखिए, सबसे पहले हम क्या रखना है? डू या डस को रखना है। तो डू या डस किसको देख कर रखेंगे? सब्जेक्ट को देख कर रखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? यहाँ सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है? डज लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रखना है आपको? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह वह की जगह ही हो गया। अब आपको क्या रखना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? खेलने का। तो खेलने का क्या होता है? प्ले। और उसके बाद क्या रखना है आपको? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? क्रिकेट। क्रिकेट के बाद आपको क्या अदर वर्ड कुछ है नहीं, तो इसलिए आप क्या रखेंगे? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो देखिए, हमें क्या रखना है? इज एम आर। क्या रखना है? इज एम आर। किसको देख कर रखेंगे? इस पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को देख कर रखेंगे। हम जैसा कि बताए थे, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा?
कहाँ से, इस ऑब्जेक्ट यहाँ आकर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या था, ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा ये यहाँ क्रिकेट था। ठीक है, अब ये क्रिकेट आकर हमारे यहाँ क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो क्रिकेट क्या तो एक ही है, तो इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, क्रिकेट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट एक है, तो इसके साथ इज लग गया। ठीक है, इज लग गया, उसके बाद क्रिकेट हो गया। अब हमें क्या रखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब कौन सा था यहाँ, प्ले, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है। अब आपको क्या लगाना है, बाय लगाना है। फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या लगाना है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा कहाँ से, ये सब्जेक्ट से मिलेगा। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन था, ये ही, तो ये ही हमारा चल के यहाँ कहाँ आ जाएगा, ये हिम बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, इज अ क्रिकेट प्लेड बाय हिम, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, आइए इसकी रूल 2 को देखते हैं। अब आप रूल 2 क्या कहता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, क्या, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, मतलब जब कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब क्या आ जाए, बीच में आ जाए। जब ये सब अगर बीच में आ जाता है तो सबसे पहले इन्हीं की मीनिंग बनती है। तो क्या रखेंगे बेटा, पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, फिर इस सब्जेक्ट को देखकर डू या डज को लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसी का हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड एज इट इज सेम होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये डू या डट किस में बदल जाएगा, इज एम आर में बदल जाएगा। डू या डस किस में बदल जाएगा, इज एम आर में। फिर अब वही बात, ये हमें क्या लगाना है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हमें मिलेगा कहाँ से, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस में सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। फिर आपको ये बाई जोड़ना है। ठीक है, बाय लगाएंगे, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखना है। अब आपको ये ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, ये सब्जेक्ट ही हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। तो उसके बाद आपको क्या लगाना है, अदर वर्ड लगाना है, अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आइए एक इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ, वह क्रिकेट कब खेलता है। तो जैसा हम बताए थे कि यदि प्रश्नवाचक शब्द में बीच में आ जाए तो सबसे पहले इन्हीं की मीनिंग बनती है। तो देखिए ये कब है, कब की मीनिंग क्या होगी हमारा, वेन हो गया। ठीक है, वेन। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, डू या डज लगाना है। किसको देखकर लगाएंगे, इस सब्जेक्ट को देखकर। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, कैसे पता करेंगे, वह क्रिकेट कब खेलता है, कौन क्रिकेट खेलता है, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, वह। तो वह हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इस सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या रखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसा कि क्या आता है, ही हो गया। ठीक है, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, प्ले हो गया। अब उसके बाद क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है। तो खेलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा था, क्रिकेट पर, तो यहाँ क्या हो गया, क्रिकेट हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पहले क्या, अब इसका पैटर्न पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इस जैसा फिर वही बात, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या रहेगा, सेम होगा, इसके क्वेश्चन वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए देखते हैं, यहाँ वेन है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसी वेन का सेम टू सेम परिवर्तन, एक चीज उतार देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, इज एम आर। इज एम आर किसको देख कर रखेंगे, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को देख कर रखेंगे। ये सब्जेक्ट हमें मिलेगा कहाँ से, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या था, ये क्रिकेट था। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कौन था, ये क्रिकेट था। ठीक है, अब ये क्रिकेट हमारा क्या हमारा हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब ये पैसिव वॉइस में आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट में हमारा यहाँ अब ये प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। और उसके बाद आपको क्या रखना है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमें ऑब्जेक्ट से मिलेगा, तो ये क्रिकेट हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, वर्ब हमारा क्या था, प्ले था, तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया। ठीक है, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया। फिर अब क्या लगाना है, बाई लगाना है। देखिए बाई हो गया। ठीक है,
बाई लगाना है, बाई हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या रखना है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किससे मिलेगा बेटा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा यही था ना। तो जब ये अब ये जब सब्जेक्ट हो गया तो हमारा ये जाके क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में देखिए हिम हो गया, ही का हिम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आंसर हमारा क्या निकल के आया, वेन इज द क्रिकेट प्लेड बाई हिम। ठीक है, अब आइए देखते हैं। ठीक है, अब आपको आपके लिए कुछ होमवर्क है, आइए देखते हैं। जैसे वह गाना कैसे गाती है, जब प्रश्नवाचक शब्द मैंने क्या क्या था बीच में हो तो सबसे पहले इन्हीं की मीनिंग बनती है। ठीक है, तो कैसे की मीनिंग क्या हो गई, हाउ हो गया। फिर अब ये डस कैसे रखेंगे, ये सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट जैसा कहेगा वैसा हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट में हमारा बेटा सिंगुलर है तो सिंगुलर की जगह हम क्या लगा दिए, के साथ डज लगा दिए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है सी हो गया, फिर उसके बाद वर्ब लगता है सिंग हो गया, और सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि इस क्वेश्चन वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता, हाउ का हाउ हो गया। ठीक है, अब ये डज किस में बदल गया, इज में। इज ही क्यों आया, तो देखिए ये हमारा क्या था, अ सॉन्ग, ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ऑब्जेक्ट था, तो ये आके हमारा यहाँ क्या बन गया, ठीक है, आके हमारा ये, ठीक है, ये आके हमारा यहाँ क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो ये सब्जेक्ट जब सिंगुलर में है तो इसके साथ इज लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। और सॉन्ग हो गया पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म सुंग, बाई लगाएंगे, फिर उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, हर हो गया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आंसर हमारा तैयार हो गया। ठीक है, और ये कुछ आपके लिए मैं क्वेश्चन होमवर्क छोड़े जा रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।